चलो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आज हम आप लोग को 11th क्लास का पहला चैप्टर है ना, 11th क्लास का पहला चैप्टर जिसका नाम है समुच्च, अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं उसको क्या चीज, सेट। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सेट का डिफिनेशन क्या होता है। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्च कहा जाता है ना, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहा जाता है, तो समुच्च कहा जाता है, जिसको हम लोग सेट बोलते हैं। सेट मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, है ना। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सुपरिभाषित का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों सुपरिभाषित का अर्थ होता है संग्रह व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। जो हम लोग सेट है, जो संग्रह है इकट्ठा किया गया है, वो व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। ठीक, व्यक्तियों के अनुसार अगर ना बदल रहा है तो सुपरिभाषित कहलाएगा। और समुच्च किसे कहेंगे, सेट किसे कहेंगे, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्च कहा जाएगा, और समुच्च को हम लोग अंग्रेजी में सेट बोलते हैं। और सुपरिभाषित का अर्थ होता है संग्रह व्यक्तियों के अनुसार ना बदले, संग्रह व्यक्तियों के अनुसार ना बदले, है ना। सभी को आ रहा होगा। अब यहाँ पर पहला सवाल लिखा हुआ है कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। तो अब आप लोग सोच सकते हैं कि विषम प्राकृत संख्या है और वो भी कहाँ, तो 10 से कम होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग, कहा क्या जा रहा है कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है ना। तो 10 से कम लेना है 1, 3, 5, 7, 9, ये आपका विषम संख्या है। 10 से कम विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो भी प्राकृत संख्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या भी है, विषम संख्या होना चाहिए, विषम संख्या भी है, और 10 से कम भी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये हमारे लिए भी यही है, हम भी इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9। आप भी इसको यही लिख सकते हैं, बिहार में भी यही लिखा जा सकता है, दिल्ली चला जाइएगा तो दिल्ली में भी यही लिखा जाएगा, क्योंकि विषम संख्या है, 10 से कम है, वो भी प्राकृत संख्या है। तो 1 से 2 नहीं हो सकता है, 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, क्यों, 2 सम संख्या आ जाएगा। तो 1, 3, 5, 7, 9 जो आपका है क्या है, तो विषम संख्या है, 10 से कम है। तो ये हम लोग इसको क्या चीज़ बोल सकते हैं, तो ये सुपरिभाषित है। क्यों सुपरिभाषित है, क्योंकि व्यक्तियों के अनुसार ये बदल नहीं रहा है। हम अगर लिख रहे हैं तो 1, 3, 5, 7, आप लिख रहे हैं तो आप भी इसको लिखिएगा 1, 3, 5, 7। आपके अगर बड़े भाई होंगे तो वो भी अगर लिख रहे होंगे तो 1, 3, 5, 7। अगर आपके छोटे भाई होगा तो वो भी लिखेगा 1, 3, 5, 7। तो ये व्यक्तियों के अनुसार ना बदले, व्यक्तियों के अनुसार अगर ना बदल रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपरिभाषित। आइए आपका तो इसका आंसर हम लोग सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि सुपरिभाषित संग्रह है, बस, है ना। अब कोई पूछेगा कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या क्या होगा, तो 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है, तो सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है। अब आगे आप लोग देखिए, 5 सबसे अच्छे अभिनेता, एक्टर, है ना, 5 सबसे अच्छे अभिनेता। अब अभिनेता मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, अगर हम ले लेते हैं 5 गो का, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, हमारे पसंद का है। आप लोग किसी और को भी ले सकते हैं, दूसरे व्यक्ति किसी और को भी ले सकता है, हमारे बड़े भैया किसी और को पसंद कर सकते हैं। तो एक्टर है, तो 5 सबसे अच्छे अभिनेता, हम सलमान खान को अच्छा मानते हैं, हम अजय देवगन को अच्छा मानते हैं, आप शाहरुख खान को अच्छा मानते होंगे, आप किसी और को अच्छा मानते होंगे, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा आपका सुपरिभाषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सुपरिभाषित, आप लोग समझ चुके होंगे कि सुपरिभाषित क्यों नहीं होगा। तो सुपरिभाषित इसलिए नहीं होगा, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे
व्यक्तियों के अनुसार जो है संग्रह क्या हो रहा है, तो बदल रहा है। व्यक्तियों के अनुसार संग्रह क्या हो रहा है, तो बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि अभी हम बताए आप लोग को कि 5 सबसे अच्छे अभिनेता, तो अभिनेता मतलब होता है क्या चीज, हम मान लेते हैं कि सलमान खान मेरा अच्छा अभिनेता है, अमिताभ बच्चन हमारे लिए अच्छा अभिनेता है, आपके लिए शाहरुख खान हो सकता है, आपके लिए अजय देवगन हो सकता है, तो आपके लिए हमारे लिए दोनों चेंजिंग है। तो चेंज जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। और जहाँ पे अगर सभी के लिए समान है, जैसे यहाँ पर अभी हम बताए थे ना कि 1 3 5 7 9 जो है सभी आप भी लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं, हमारे बड़े भैया लिख सकते हैं, पटना अमेरिका दिल्ली जहाँ भी इसको लिखा जाएगा इसी प्रकार से लिखा जाए, देश विदेश जहाँ भी लिख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर अवसर नहीं है। अब आगे देखिएगा तो इस परिभाषित संग्रह नहीं होगा। आगे देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर 5 होता है, ए ई आई ओ यू। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर 5 होता है, ए ई आई ओ यू। अगर इसको हम लिख सकते हैं ए ई आई ओ यू, तक क्या आप लिख सकते हैं ए बी सी डी ना? ऐसा तो असंभव वाली बात है। हम भी लिखेंगे ए ई आई ओ यू, हमारे बड़े भैया अगर हैं तो वो भी लिखेंगे ए ई आई ओ यू। आप जहाँ भी चले जाइए, अगर कोई पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होता है, तो 5 होता है, ए ई आई ओ यू। इसी के चक्कर में ये क्या है, तो सुपरिभाषित है। इसका संग्रह जो है सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है। अब आगे देखिएगा करा संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड आप लोग समझ सकते हैं कि संख्या 12 है तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अब बताइएगा 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग समझ सकते हैं कि कितना होता है। 2 बार से लगाइएगा तो 6 दूनी 12, फिर 2 बार से 2 तिया 6, फिर 3 बार से, अब नहीं लगेगा है ना। तो इसका जो आपका हो जाएगा 12 का अभाज्य गुणनखंड वो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 का पावर 2 हो जाएगा और गुना 3 पर पावर 1 हो जाएगा। ये आपका आ गया अभाज्य गुणनखंड, ये आपका आ गया अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो अभी हम निकाल के बताए 2 का स्क्वायर गुना 3 पर पावर 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2, 3। ये हमारे लिए भी है, आपके भी है, आपके लिए भी है। जहाँ भी जाइएगा इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 निकल के आएगा है ना। संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होता है। इसी के चक्कर में इसको हम लोग लिखते हैं सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है। सभी को समझ में आ गया होगा है ना जी। इतना तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब अगला एक उदाहरण हम और देते हैं जिसका है 5वां हम उदाहरण ले रहे हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 9, समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 9 का हल है ना। समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 9 का हल क्या होगा, तो समीकरण है। तो समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे हल कर देते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर है बराबर 9 है, तो इधर स्क्वायर तो इधर जाएगा तो रूट में, तो x बराबर हो जाएगा +-3। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग -3 +3 इस तरह से, ठीक। ये भी क्या है, तो हमारे लिए भी है आपके लिए भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो सुपरिभाषित संग्रह है। सभी को समझ में आ गया होगा इतना। अब एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं, सब ध्यान दीजिएगा है ना जी। तो कोई पूछेगा आप लोग को कि सेट का डिफिनेशन क्या है ना। तो सेट का डिफिनेशन क्या हो सकता है, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी में सेट बोलते, बस इतना है।
वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहा जाता है? तो समुच्चय कहा जाता है। सुपरिभाषित का अर्थ क्या होता है? सुपरिभाषित का अर्थ क्या होता है? तो हम यहाँ लिख डाले हैं कि सुपरिभाषित का अर्थ होता है संग्रह व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। मतलब हम अगर हल किए हैं तो 3 आया है, तो आप भी हल कीजिएगा तो 3 आएगा। ये बदलना नहीं चाहिए। अगर बदल रहा है तो सुपरिभाषित नहीं होगा, अगर ना बदल रहा है तो सुपरिभाषित होगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखें कि सुपरिभाषित का अर्थ होता है संग्रह व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। आगे आप लोग देखिएगा, पहला सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या क्या होगा? सुपरिभाषित होगा कि नहीं होगा? तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या को हम लोग लिखते हैं 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 9 विषम संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है, 10 से कम भी है। यहाँ भी लिखा जा सकता है, हम भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं। इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? सुपरिभाषित संग्रह है। क्यों? क्योंकि ये 1 3 5 7 जो है वो संग्रह जो है व्यक्तियों के अनुसार ना बदल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5 सबसे अच्छे अभिनेता। तो 5 सबसे अच्छे अभिनेता कभी भी सुपरिभाषित संग्रह नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम पसंद कर रहे हैं सलमान खान को, अमिताभ बच्चन को, अजय देवगन, आप पसंद कर रहे होंगे शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को, बहुत सारा हीरो को, जिसके चलते ये 5 जो है सबसे अच्छे अभिनेता सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा, क्योंकि इसमें संग्रह जो है व्यक्तियों के अनुसार बदल रहा है। इसमें जो हो रहा है संग्रह व्यक्तियों के अनुसार बदल रहा है, जिसके चलते हम लोग इसे सुपरिभाषित संग्रह नहीं कहेंगे। आगे कह रहा है तीसरा सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर सबको पता है कि क्या होता है? A-E-I-O-U। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि A-E-I-O-U क्या है? तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, जिसको हम लोग वोवेल बोलते हैं ना। तो A-E-I-O-U जो आपको नज़र आ रहा है, हमारे लिए भी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। विदेश में चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, जहाँ भी जाइए, बदल नहीं सकता है, कोई भी व्यक्ति इसको बदल नहीं सकता है। सभी के लिए अंग्रेजी के वर्णमाला जो होता है स्वर्ण वर्णमाला A-E-I-O-U होगा, जिसके चलते यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि संग्रह व्यक्तियों के अनुसार ना बदले, व्यक्तियों के अनुसार ना बदल रहा है, जिसके चलते ये सुपरिभाषित संग्रह होगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो हम बताए यहाँ पे कि 12 के अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, जिसको हम लोग लिखे हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1। लेकिन जब हम यहाँ पे लिखते हैं कि संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो एक ही अंक को बार बार नहीं दोहराना है, जिसके चलते हम लोग लिखे हैं 2,3। तो 2,3 अभाज्य गुणनखंड हमारे लिए भी है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि संग्रह व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। हम भी हल करेंगे तो 2,3, आप भी हल करिएगा 2,3, और दूसरे व्यक्ति हल करेगा उसके लिए भी 2,3। इसके चलते सुपरिभाषित संग्रह होगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, समीकरण x² बराबर 9 का हल क्या है? सुपरिभाषित है या ना? तो समीकरण x² बराबर 9 का हल हम लोग जब करेंगे तो आएगा +-3, जिसके चलते हम लोग लिखे हैं -3 + 3। तो -3 + 3 x² बराबर 9 को जब आप लोग हल करिएगा तो +-3 ही आएगा, अंडर रूट से निकलेगा। तो हम भी हल करेंगे तो ही आएगा, आप भी हल करिएगा तो ही आएगा, कोई भी व्यक्ति हल करेगा तो ही आएगा। तो वहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि संग्रह व्यक्तियों के अनुसार ना बदले, व्यक्तियों के अनुसार ना बदल रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सुपरिभाषित। तो ये सुपरिभाषित संग्रह है। हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग को जरूर समझ में आया होगा, है ना जी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज पहली बार ये वीडियो बनाया गया है, अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम और वीडियो आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, 11th क्लास का, 12th क्लास का, ना। तो 11th और 12th का मैथ कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। जहाँ से आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा, जिसका कमेंट में सबसे अधिक चैप्टर का नाम आएगा वो चैप्टर हम चालू कर देंगे, ठीक।